ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सोनिया। आज मैं आपको अपनी एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मेरे साथ उस एक इवेंट ट्रिप के दौरान हुई थी। तो आज मैं आपके साथ अपना फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम शेयर करने वाली हूँ और ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये मेरी रियल लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट है जो थोड़ा सा क्रिपी होने वाला है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते हैं। तो बात है उस टाइम की जब हमें अपने इवेंट के लिए हिसार निकलना था 2 दिन के लिए। हम लोग डांसर हैं तो ऑब्वियसली हमें शोज़ के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। हम लोग जो जैसा दिन था नॉर्मल था, ट्रिप जैसा होता है नॉर्मल डेज वैसे ही चल रहा था। हम पहले अपने अकेडमी गए, वहाँ पे रिहर्सल की, पैकिंग करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह किया। देन जैसा होता है चलते हैं सभी। पैकिंग करने के बाद हमारी फिर गाड़ी वगैरह आई। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े हिसार के लिए 2 दिन के लिए। और ऑब्वियसली हमें बहुत लेट हो चुका था तो हम डायरेक्टली मतलब होटल में चेक इन करने का टाइम ही नहीं मिला हमें। फर्स्टली हम पहले गए अपने वेन्यू जहाँ पे हमारी रिहर्सल और हमारा इवेंट होना था। तो हम वहाँ पहुँचे और डायरेक्ट हम लोग फिर अपनी रिहर्सल वगैरह करके अपना रेडी हो गए। रेडी होने के बाद लड़कियों ने मेकअप वगैरह किया, कॉस्ट्यूम पहना एंड देन इवेंट स्टार्ट हो गया। और इवेंट सब कुछ स्मूथली चल रहा था, सब कुछ अच्छे से बढ़िया से हो गया। और ऑनेस्टली तब तक ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है आगे। और इवेंट ख़त्म होने के बाद फिर हम सब लड़कियों ने अपना मेकअप रिमूव किया और फिर हम डिनर के लिए सब लोग बाहर चले गए। और जब डिनर करके वापस आए तो रात के करीब तकरीबन 1:30 बज चुके थे। तब जाके फाइनली हमें होटल मिला और फिर वही होटल में आईडीज़, फॉर्मेलिटीज़, चेक इन जो भी होना था वो सब हुआ और तब जाके हमें रूम अलॉट हुए। वैसे एक छोटी सी एक अजीब सी बात थी जो मुझे उस टाइम इतना सीरियसली मैंने नहीं लिया था। हम टोटल 6 गर्ल्स थी और 6 बॉयज़ थे, जिसमें से हम सभी लड़कियों ने अपना मेकअप रिमूव कर लिया था। बस एक लड़की थी जिसने अपना मेकअप अभी तक रिमूव नहीं किया था। उसने बोला कि वो बाद में रिमूव कर लेगी और ऑनेस्टली उस टाइम तक ये बात मुझे एक नॉर्मल सा ही लगा। लेकिन मुझे क्या पता उस टाइम ये एक छोटी सी चीज़ बाद में बड़ी बात बन जाएगी। हम सब डांसर्स सभी बहुत ऑलमोस्ट थक चुके थे, किसी के पास बात करने का भी मन नहीं था। हम लोग मतलब अपना रूम सबको मिल चुका था। 3-3 लड़कियां अलग-अलग रूम में रुकी हुई थी। तो जिनमें से 3 लड़कियां ऑलरेडी एक रूम में जा चुकी थी और एक वो लड़की भी थी। अ, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि हम लोग एक रूम में रह जाएंगे और कोई तीसरी लड़की आ जाएगी। बट उस लड़की ने बोला कि दी मैं यहीं रहूँगी, आप आ जाओ इसी रूम में आप रह लो और बाकी सोने की तो बात है क्योंकि हमें ऑलमोस्ट डेढ़ 2 बज चुके थे। तो मैंने ही बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, रात को सोने की तो बात है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग को सभी को उठना था और 7 बजे का कॉल टाइम था। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, सो के क्या करना है, मतलब एक साथ रह के क्या करना है, सोना ही तो है जाते ही। तो हम लोग मतलब मैं और वो लड़की, थर्ड पर्सन और एक और लड़की थी जो हमारे साथ रुकी थी। सो वो हम तीनों एक साथ, बाकी जो मेरी फ्रेंड है और जो 2 लड़कियां और थी वो अलग रूम में। और उस वक्त मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, सोना ही तो है। और मैंने अपनी फ्रेंड को दूसरे रूम में भेज दिया और मैं उसी रूम में आ गई जहाँ वो लड़की भी थी। और जैसे ही हम रूम में आए, एंटर हुए, तो मुझे रूम में थोड़ा अलग सा वाइब आया बिकॉज़ ठीक ठाक था। बाकी बाथरूम थोड़ा सा टूटा फूटा सा था ऊपर की तरफ। मैं तो ज़्यादा अंदर गई नहीं, मैंने बाहर से देखा और देन अपना चार्जिंग पे लगाया बिकॉज़ मेरा जो फ़ोन था वो ऑलमोस्ट डेड था। तो 1% बैटरी थी। तो एक बेड था, जैसे ये बेड लगा हुआ है, बेड के कोने में मतलब चार्जिंग पॉइंट था। तो मैं तो वही जगह ढूंढ के अपना फ़ोन लगा के और मैं वहाँ पे जाकर लेट गई। और बाकी वो दोनों फ्रेशन अप हुए। वही जो मेकअप वाली लड़की थी उसने अपना मेकअप से मुँह धोया, मतलब मेकअप से बोल रही सॉरी, उसने अपना मुँह धोया, वहीं पे रूम पे आके धोया, उसने फेस वॉश किया अपना। एंड देन तीसरी लड़की भी फ्रेशन अप हुई और वो नीचे उसका अलग बेड था। मतलब हम ऐसे सोए कि एक बेड पे 2 जने और एक का बेड था वो सिंगल, वो नीचे की तरफ था। तो मैं ऊपर सो गई और जो मेन जिसके बारे में बात हो रही है वो मेरे साथ ऊपर बेड पे सोई और एक लड़की नीचे सोई। हम लोग
तीनों आ गए एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्लैंकेट कम थे तो हमने रिसेप्शन पे कॉल लगाया, ब्लैंकेट के लिए बोला। तो एक ब्लैंकेट था वो हम लोगों ने लिया, तीसरी जो लड़की थी उसने बोला कि मेरे पास ब्लैंकेट नहीं है। देन मैंने फिर रिसेप्शन में बोला, रिसेप्शन वाला फिर एक ब्लैंकेट दे के गया और उसके बाद फिर हमने जो भी अंदर आए और फिर मैं गई सोने। और लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जब मैं उस रात को सोऊंगी तो मेरे साथ कुछ ऐसे होने वाला था जो मैं आज तक नहीं भूल पाऊंगी। और लिटरली मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं बेड पे लेटते ही मुझे नींद आने लग गई और फिर मैंने सबको बोला कि भाई चलो सोते हैं एंड देन गुड नाइट। और मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गई और ये भी नहीं पता कि वो लोग कब सोए, क्योंकि जो नीचे बेड पे सो रही थी वो तो मैंने देख लिया था कि वो सो चुकी थी एंड देन फिर मैं भी लेटते साथ ही सो गई। एंड तीसरे का मुझे नहीं पता कि वो कब सोई, सोई भी या नहीं सोई। और फिर रात के 3:30 बजे के करीब, आई थिंक 3:30 ही बज रहे होंगे, 3:30 बजे के करीब ही लगा लो, मेरी अचानक आँख खुली और मेरे को ना अजीब से सपना भी आया। जैसे अब मैं कह नहीं सकती मुझे क्या सपना आया क्योंकि मुझे इतना याद नहीं था, बट था कुछ अजीब सा ही सपना। और मैंने आंखें हल्की सी खोली, जैसे सो के उठते हैं तो हल्की सी आंखें खोलते हैं, तो वैसे ही आँख खोली। और उसके बाद जैसे ही मैं मुड़ी मैंने उसे देखा और ऐसा लगा मानो वो मुझे घूर रही है। उस टाइम मैंने उसको देखा और उसका फेस अजीब सा ही शाइन कर रहा था। और जैसे ही मैंने उसको उस टाइम देखा था तो मैं उठ के बैठ गई और उसके बाद देखा तो वो भी उठ के बैठ गई। वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही, जैसे कोई एकदम ही जैसे चुप ऐसे बैठ जाता है ना, वो वैसे ही थी। बट वो खुली आंखों से ही देख रही थी और रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी। देन मैंने देखा उसका उसका फेस अजीब सा ही चमक रहा था, शाइन कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसने मतलब फेस पैक लगा रखा हो जो एकदम लाइट करता है ना रात को, वैसा। तो मैं झट से उठी एंड देन वो भी झट से उठी। उसका फेस अजीब सा ही चमक रहा था, वो नॉर्मल ग्लो तो नहीं लग रहा था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो जाग भी रही है या कुछ और ही है। उसका फेस नॉर्मल नहीं लग रहा था, मतलब उसका फेस इतना ग्लो कर रहा था जैसे मतलब किसी ने कोई लाइट, मतलब एकदम से इफेक्ट्स ऐसा आता है ना जैसे हॉरर स्टोरी, मतलब जो भूत की जो आती थी पहले, शोज आते थे उसमें उनके फेस पे कुछ अलग सा एक इफेक्ट्स देते थे। तो वही सेम वही मेरे को ऐसा एज इट इज़ लगा कि जैसे उसके फेस पे कुछ अजीब सी चमक है, अजीब सा लाइट है। और उस वक्त मैं इतनी डर चुकी थी, इतनी फ्रीज हो चुकी थी कि वो मुझे ही पता है मैं कैसे फील कर रही थी उस टाइम। उसको देखा उस टाइम तो मैं उठ के बैठ गई ऐसे करके एंड देन वो भी मेरे साथ ऐसे उठ के बैठ गई। बट वो अपनी कंडीशन मतलब वैसे नहीं थी, वो नॉर्मल मतलब रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो चुप थी। डर के मारे इतनी मतलब हालत खराब हो गई थी मेरी कि आप मतलब मैं अपनी धड़कन भी सुन सकती थी, ऐसा ऐसा हो गया था उस टाइम मेरे को। एंड देन फिर मैंने उसको, जैसे ही मैंने बोला भी उसको कि, देन मैंने उसको बोला कि क्या बोलते ए बहन तेरे फेस पे हुआ क्या है, तेरा फेस इतना ग्लो क्यों कर रहा है, तेरा फेस देख, तेरा फेस इतना क्यों चमक रहा है। तो सडनली मतलब उसने कुछ उस टाइम मेरे को रिएक्ट ही नहीं किया, वो सिर्फ मेरे को देख ही रही थी, उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। तो बात मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे चुपचाप देख रही है और कुछ बोल नहीं। और जब वो मुझे देख रही थी तो मतलब वो लुक ही दे रही थी एंड देन उसके बाद क्या हुआ, शायद उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था और फिर मतलब मैं उसको यही बोल रही थी कि तेरे फेस को क्या हुआ। मैं डर के मारे दूर हो गई उससे। मैंने उसको बोला तू अपना फेस देख, एंड डर के मारे फिर मैंने जो नीचे सो रही थी उसको मैंने उठाया। मैंने बोला, मेरे को उसका नाम भी नहीं याद आ रहा था क्योंकि एक मैं फर्स्ट टाइम मिली थी और उसने एक ही बार बताया होगा आई थिंक नाम, तो मैं नाम भी भूल चुकी थी। और इस कंडीशन में मुझे क्या किसी को भी मतलब कुछ याद नहीं रहेगा, वो उसके सेंसेस से काम करना बंद कर देंगे अगर कोई इतनी डर में होगा तो देन मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला ओए ओए करके मैं उसको आवाज़ दे रही थी और वो फिर अचानक से उठी, अचानक से उठ के खड़ी हो गई वो एकदम से कि हाँ क्या हुआ बोल के उसने मुझे बोला। तो मैंने उसको फिर बोला कि क्या बोलते उसकी इसकी शक्ल में देख, मतलब इसके फेस देख, इसके फेस में ऐसा क्या चमक रहा है, देख इसका फेस इतना ग्लो क्यों कर रहा है, इतना अजीब सी चमक क्यों आ रही है। तो उसने उसको देखा। उस टाइम ये था कि वो लड़की जो जिसके फेस पे चमक हो रही थी उस टाइम उसने भी कुछ नहीं बोला। देन सडनली थोड़ी देर के बाद ही उसने रिएक्ट किया। उसने बोला कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, आप इतने पैनिक क्यों हो रही मेरे को देख के। मैंने बोला तू अपने फेस पे देख।
कि तेरे फेस पे क्या हुआ, ये अजीब सा इतना क्यों चमक रहा है। तो फिर उसने ऐसे भी किया कि मेरे फेस पे क्या हुआ, मेरे फेस पे क्या हुआ। उसने मिरर देखा, मिरर देख के उसने मेरे फेस, और मैं इतनी शॉक हो गई थी कि मतलब इसका फेस इतना ग्लो क्यों कर रहा है। एंड देन वो सडनली ऐसे रिएक्ट करी थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि जब ये सब हुआ तो वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। और जब उसको होश आया, आई थिंक जब भी वो तीसरी लड़की को जगाने के बाद उसको होश आया, तो वो बोलने लगी, ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो तब बात यहाँ पे यही आ रही थी, वहाँ पे बाथरूम की सिर्फ एक कमरे में बाथरूम की लाइट जल रही थी, वो भी थोड़ी ज़्यादा, अभी ज़्यादा लाइट नहीं थी, एक ही लाइट थी। तो उससे किसी का फेस कैसे चमक सकता है इतना। मतलब हमारा भी फेस था भाई, हम लोग भी नॉर्मल, जो उसके फेस पे ग्लो था वो हमारे फेस पे भी ग्लो होना चाहिए था। और वो जो नीचे सो रही थी उसके फेस पे मुझे वैसा दिखना चाहिए था जब मैंने उसको उठाया था। बट वो ग्लो सिर्फ उसी के फेस पे आ रहा था, मेरे या उसके फेस पे नहीं आ रहा था। मेरा तो मैं देख नहीं सकती, बट उसके फेस पे तो देख सकती हूँ जो नीचे थी, बट उसके फेस पे भी नहीं आ रहा था, उसी के फेस। और जब उसने उसने भी वो फेस अपना देखा तो थोड़ा वो ग्लो जा चुका था। मतलब जब वो रिएक्ट करने लगी थी तो वो ग्लो उस टाइम तक था नहीं उतना। और मैं शॉक में थी क्योंकि जो कुछ भी मैंने देखा था वो सब रियल था, और अब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और हम सब इतना डर गए थे कि हमें कुछ समझ नहीं आया था। देन हमने सबको फ़ोन लगाना स्टार्ट किया। मैंने अविनाश को फ़ोन किया तो उसने तो साइलेंट कर रखा था हमारे इवेंट से ही। जब हम शो पे होते हैं तो अपना फ़ोन साइलेंट पे कर देते हैं। तो उस टाइम ये था कि उसने फ़ोन उठाया नहीं बिकॉज़ ऑफ साइलेंट। एंड देन फिर मेरी फ्रेंड जो थी, जो नीचे सो रही थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाया। उसने बोला कि मैं उसको फ़ोन करती हूँ, उसको बुलाऊँगी, क्योंकि वो तो बहुत ही डर चुकी थी। वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, बट उसने बोला, बट उसका बॉयफ्रेंड को कॉल लगाया तो वो भी इतनी नींद में था शायद कि उसको भी पता नहीं चला। फिर तीसरे को हमने कॉल लगाया जो कोऑर्डिनेटर थे, तो उनको कॉल लगाया तो बट उनका फ़ोन भी रिंगिंग मोड पे ही था, किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। एंड देन तब हम यहाँ पे और डर के मारे हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। तब तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ऐसा है कुछ कि कोई मतलब हेल्प करने के लिए मतलब आ ही नहीं सकता उस टाइम। फिर सडनली क्या हुआ, देन फिर मैंने अपने जो फ्रेंड दूसरे वाले रूम में थे उनको कॉल लगाया। फाइनली जाके उसने फ़ोन रिसीव किया एंड उठाया। उसने बोला क्या हुआ, क्यों इतनी डरी हुई है। मैंने बोला एक बार हमारे रूम में आ जाओ यार। तो वो जैसे तैसे हमारे रूम में आई। उसने बोला क्या हुआ। उसने हमें देखा और हम सबकी लगी पड़ी थी। तो उसने बोला तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। मैंने बोला यार ऐसा। देन उसने मुझे वहीं पे स्टॉप किया और उसने बोला कि अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम लोग अभी सो जाओ, जो भी होगा वो सुबह मेरे को बताना। अभी मैं, क्योंकि तुम इतने डरे हुए, लिटरली इतनी हालत ख़राब है, तुम मुझे बताओगे मैं भी नहीं सो पाऊँगी। तो तुम लोग सो जाओ, कुछ नहीं होगा, लाइट जला के सो जाओ। तो फिर वो चली गई अपने रूम में। हमने उसको रोकने की कोशिश की बट नहीं रुकी। तो फिर हमने चलो ठीक है कोई नहीं, फिर हमने अपना रूम लॉक किया दोबारा और फिर हमने लाइट चला के हम तीनों, और तब मुझे और भी ज़्यादा अजीब सा फील हुआ। और फिर बाथरूम से भी अजीब सी आवाज़ आने लग गई, मतलब लाइक पानी के टप बूंदे। ऐसा लग रहा था कि बाथरूम में कुछ है, कोई है। सही में उस टाइम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। फिर मेरी फ्रेंड ने ही बोला कि जाके कोई नल बंद कर दो, आवाज़ आ रही है। हम तीनों में से किसी की भी ऐसा हालत नहीं था जो उठ के बाथरूम जा सके, क्योंकि वो तो हम दो तो डर ही चुके थे। बाकी जिसके फेस में अलग सा ही शाइन था वो भी डर चुकी थी, क्योंकि हम पैनिक हो चुके थे उस टाइम। वो हमें देख चुकी थी बाद में जब उसको होश आया जब भी, तो वो भी डर गई थी कि ऐसा मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं। बट जो मैंने देखा वो रियल था। मैं अपना रियल ही आप लोग को बता रही हूँ और उसको भी मैंने शेयर किया ये बात। और उस रूम का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। और जब मैं सोने की भी कोशिश कर रही हूँ तो मैं सो भी नहीं पा रही। मैं, ऐसे लग रहा था कि खुली आंखें से भी सो रही हूँ, बंद आंखों से भी सो रही हूँ, अजीब अजीब से सपने। और ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ उसी में ही घूम रहा है, उस लूप में ही चल रहा है, उसी रूम के वहाँ। कि मैं नहीं बता सकती कि मैं कैसे सो भी रही थी या नहीं सो रही थी, क्योंकि बहुत सब कुछ अजीब था। और जैसे तैसे हमने वो रात गुजारी डर के साथ, लाइट ऑन करके। एंड मुझे नहीं पता मैं कब सो गई, क्योंकि वही सब चल रहा था और मैं सोई। एंड देन और फिर जब सुबह हुई तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा सा लग रहा था। मतलब सुबह हो गई थी यार तो अच्छा ही लगेगा। तो सुबह हुई, सब लोग ठीक थे, वो लड़की भी एकदम नॉर्मल लग रही थी मुझे। एंड जन जो नीचे सो रही थी लड़की, फिर उसने मुझे कुछ बताया। उसने बोला कि जब आपने कल रात को मुझे उठाया था और मुझे बोला था कि इसका फेस देख, तो मैंने उस टाइम रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना डर चुकी थी। बट जब आपने मुझे बोला था कि इसका फेस देख, तो सच में इसका फेस, मतलब उस लड़की का फेस और
ग्लो कराया था। उसने भी देखा, उसने भी नोटिस किया, ये रात को ही उसने देख लिया था, बट उसने मुझे नहीं बताया था बिकॉज़ कि हम तीनों ही डर जाएँगे बोल के। उसने ये भी बोला कि ये रिएक्ट भी नहीं कर रही थी, एक टाइम का पॉज़ था उसके पास, उसके बाद फिर वो बोली। उसने मुझे ये बातें सब सुबह क्लियर किया। एंड देन जब उसने मुझे ये सब बताया तो मैं उस टाइम एकदम फ्रीज़ हो गई कि यार सच में इसने देखा था, उस टाइम इसने बताया होता तो, क्योंकि मुझे उस टाइम लग रहा था कि शायद ये मेरा इल्यूज़न है, मेरी आँखों का धोखा है, बट नहीं। जब उसने मुझे सुबह ये सब बातें बताई कि हाँ, ये सब फैक्ट है, आपने जो देखा वो मैंने भी देखा, आपने जो महसूस किया वो मैंने भी महसूस किया, क्योंकि वो रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। उसने उसके मुँह पे ही बोला ये बात कि तू सच में जब दीदी को हिला रही थी, तेरे को बोल रही थी, मतलब दूर से बोल रही थी कि तेरे फेस पे क्या लगा, तूने एक टाइम को रिएक्ट नहीं किया एंड सडनली 2 सेकंड बाद तूने हाँ बोला कि आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हो मेरे पे। मैंने उसको बोला कि तूने मुझे रात को क्यों नहीं ये सब बताया जब उस टाइम हुआ था। तो उसने बोला अगर मैं आपको उस टाइम बता देती तो हम तीनों और भी ज़्यादा डर जाते, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। और उस वक्त मुझे समझ आ गया कि जो मैंने देखा था वो मेरा इल्यूजन नहीं था, और दो लोगों ने एक ही चीज़ देखी थी एक ही टाइम पे, तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। और मैंने फिर उस लड़के को कामली समझाया, देखो जो भी हो सकता है तुम्हें ये सब अजीब लग रहा हो, क्योंकि जो हमने देखा वो रियल था। उस टाइम तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, बट जो भी था वो रियल था, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात है नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और हाँ, मैंने उसको एक और बात बोली कि जब भी आप इवेंट से बाहर निकलो तो आप अपना मेकअप रिमूव करके निकलो, और मेकअप अच्छे से रिमूव करो एंड देन अपना जो बाल है उस टाइम रात को कहीं से आते वक्त बाल टाई अप करो, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें भी ना एक पल को इफ़ेक्ट कर जाती हैं। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि हम सब लड़कियों ने तो अपना मेकअप रिमूव कर लिया था, बट वही एक लड़की रह गई थी जिसने मेकअप नहीं किया था। और रात के 1:30-2 बजे के आसपास, तो आप हिसार जैसे एरिया में हम लोग जैसे थे, खुला एरिया भी था, तो मे भी हो सकता है। अब मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकती, बट एक चीज़ है कि जहाँ जहाँ हमने भी सुना है औरों के साथ भी हुआ है, तो वही चीज़ मैंने उसको समझाई कि मेकअप रिमूव करा करो हमेशा, और रात को बाल बांध के निकला करो। मैंने ये भी बोला उसको कि ठीक है, अगर हमारी बातों से कोई इफ़ेक्ट हुआ हो या हमारी बातें बुरी लगी हो किसी चीज़ की, कि हम ऐसे बोल रहे हैं, कहीं तुम्हें लग रहा हो बना के बोल रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ के लिए उसको सॉरी भी बोला कि आई एम सॉरी अगर मेरी तरफ से कोई तुम्हें कुछ लगा हो, बट जो भी मैंने देखा वो सब रियल था, इसमें एक भी पर्सन कुछ भी झूठ नहीं बोला। और उसके बाद हम लोग फिर अपने नेक्स्ट इवेंट पे निकल गए, सबके सब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके। बट वो बात आज भी मेरे दिमाग से अभी तक नहीं निकली है, क्योंकि मैं जो चीज़ फेस कर चुकी हूँ और जो चीज़ मैंने देखी थी उस टाइम, मैं उसको आपको ऐसे समझा नहीं सकती। और हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी एक मतलब हमारी जो भी एक घटना हुई थी, तो उस रात का मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है। मैं चाहूँ तो वो यहाँ पे लगा भी सकती हूँ, बट मैं वो लगाना नहीं चाहती। एक तो हम ब्लॉगर हैं, ठीक है, मैं अभी-अभी अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ, सो मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो उस टाइम का भी रिकॉर्ड मेरे पास है एज़ अ प्रूफ, बट मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, बट मैं लगाना नहीं चाहती बिकॉज़ क्योंकि उसमें मेरे साथ वो 2 लड़कियाँ भी हैं जिनके जो हमारे साथ ये हुआ था, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ या उन लड़कियों के साथ कोई प्रॉब्लम हो। मैं यहाँ पे उसका नाम भी रिवील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंशन सिर्फ़ यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करना है, उसको अनकम्फ़र्टेबल नहीं करना है। और ऑनेस्टली कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी लग रहा होगा कि ये रियल नहीं है, ये फेक रही है या फेक होगा इसके लिए, या फेक बना के बोल रही है। बट वो चीज़ मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ फील हुआ है, मैंने देखी है वो चीज़, तो वो मेरे को ही पता हो सकता है। और ये सब एक रियल था, और ये सब मैं यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लोगों को जो रियल स्टोरी होती है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो सुनना पसंद है। जैसे कि मुझे भी सुनना पसंद है, होता तो रहता ही है, बाकी मुझे भी सुनना पसंद है, मैं भी सुनती हूँ औरों की रियल हॉरर स्टोरी। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ रियल इंसिडेंट हुआ हो तो आप भी मुझे कमेंट में ये बात शेयर कर सकते हैं। और कभी-कभी ये चीज़ें सिर्फ़ एक इंसान के साथ नहीं होती, और शायद हम अकेले नहीं होते। तो गाइज़, ये थी आज की मेरी अपनी रियल हॉरर स्टोरी। आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे शेयर करना। बाकी आपके साथ भी अगर ऐसी कोई रियल इंसिडेंट स्टोरी हुई हो तो आप भी वो मुझे यहाँ बता सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसी हॉरर स्टोरी के साथ, स्टोरी टाइम के साथ।
तो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शबा केयर, गुड नाइट लवलीज।